Hey, so hello everyone, this is Akash Kandai and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. तो एक कॉमन क्वेरी विच आई एम रिसीविंग दिस डेज इज सर क्लासेस पेंडिंग है, ठीक है, और ये आती भी है, जनरल क्वेरी है, क्लासेस पेंडिंग है, अटेंड नवंबर 23 में है, ठीक है, अब बताओ सिंगल डे की बोथ, है ना, और क्या हमारे पास इनफ टाइम है क्या, है ना, क्या हमारा हो जाएगा क्या सर, क्या हमको अटेम्प्ट डिफर कर देना चाहिए क्या। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सारे क्वेरीज को एक स्मॉल से वीडियो में एड्रेस करूंगा, बट वीडियो सुनने के पहले जवाब चाहिए ना, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के बिना सुना तो भाई फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मैंने सुना सब्सक्राइब के बिना सुनते हो तो बहुत पाप लग जाता है भाई, है ना, तो सब्सक्राइब करके सुनना, उसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात बताता हूँ, आपके पास इनफ टाइम है क्या, आपके पास सफिशिएंट टाइम है भाई साहब, ठीक है। किसी को लगता है ना कि अभी सर 5 महीने है, तो 5 महीने सफिशिएंट है, मेहनत करने वाले के लिए 5 महीने बहुत है ना। अच्छा, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सर बहुत है तो आराम कर लेता हूं, आराम करने के लिए समय नहीं है, जितना चाहिए उतना ही है, एग्जैक्टली उतना ही है, ना ज्यादा है ना कम है, उतना ही है, तो मेहनत करोगे तो 5 महीने काफी है, पहली चीज। सेकंड चीज, सर क्या हमको सिंगल देना चाहिए या बोध देना चाहिए, तो अगर आपकी क्लासेस 6 to 8 सब्जेक्ट की कंप्लीट हो चुकी है, 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 में से अगर 6 या 6 से ज्यादा क्लासेस हो चुकी है, 100% गो फॉर बोथ ग्रुप्स। जो भी पेंडिंग क्लासेस है फटाफट कंप्लीट करो और सेल्फ स्टडी में लग जाओ। यू आर मतलब देर, यू आर ऑलमोस्ट देर। आपको इसे मेहनत करनी है, 5 महीने अच्छे से मेहनत करोगे, 100% बोझ जाना। अच्छा, और कोई भी इंसान डिफर करने की बात तो करना ही मत मेरे साथ, ठीक है, आपका जो भी सिचुएशन हो, आज आपने चालू भी नहीं किया हो तो भी डिफर कोई नहीं करेगा, ठीक है। मैं डिफरमेंट के उसमें बिलीफ में नहीं, मुझे लगता है अगर आप डिफर करोगे तो कल को आप जब May 24 में आओगे तो भी डिफर करने की बातें ही करोगे, तो मैं थोड़ा सा उसके फेवर में नहीं हूं। ऑफकोर्स यू कैन फॉलो व्हाट यू वांट, बट अगर आप मेरे से पूछोगे मैं डिफरमेंट के फेवर में नहीं होता हूं, ठीक है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो, गो फॉर बोथ 100%, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर नहीं नहीं 6-7 सब्जेक्ट की क्लास तो नहीं हुई है, मेरी 4 की हुई है। अगर आपने 4 सब्जेक्ट की क्लासेस कर ली है ना, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने मेजर मेजर क्लासेस कर ली होगी, बड़े बड़े सब्जेक्ट की कर ली होगी 4 सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अगर आपकी 8 में से 4 की हो गई है तो यू कैन गो फॉर बोथ, ठीक है। देखो, सिंगल देना बोथ देना हर इंसान की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा बोथ के फेवर में ज्यादा होता हूं, क्यों, मुझे लगता है बोथ देने से इंसान जब एक देता है ना सिंगल ग्रुप, तो अपनी मेहनत आधी कर देता है, और सिंगल देने में प्रोबेबिलिटी क्या है कि सिंगल पक्का निकल ही जाओगे, तो फिर क्या होता है, लूप फॉर्म हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा बोथ के फेवर में ज्यादा रहता हूं, तो मुझे लगता है अगर किसी की 4 सब्जेक्ट की क्लासेस भी हो चुकी है तो दे कैन गो फॉर बोथ, ठीक है। अब सर कैसे जाए, क्योंकि हमारी 4 पेंडिंग भी तो है। अब मैं आपको सिंपल हिसाब बताता हूं, सुनना क्या करना। आप जो भी पेंडिंग क्लासेस है 2 महीने ले लो, अपने जून जुलाई का महीना ले लो, ताकि अगस्त सितंबर अक्टूबर आपको मिले सेल्फ स्टडी करने के लिए, ठीक है। जून जुलाई का महीना ले लो, वो 4 सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो कंप्लीट करो। सर इतनी सारी क्लासेस 2 महीने में हो जाएगी। आई वुड रिक्वेस्ट क्या, फास्ट ट्रैक के साथ जाना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं एफआर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। फास्ट ट्रैक ऑफकोर्स ऐसा फास्ट ट्रैक चूज करना जहां आपको क्लैरिटी वगैरह अच्छे से दे रखी है, कंटेंट कवरेज भी ठीक ठाक है, ठीक है, जहां आपका काम बन जाएगा, तो गो विद फास्ट ट्रैक क्लासेस इफ इट इज प्रेफर्ड स्पेशली फॉर नवंबर 23। उसके अलावा जब क्लासेस करोगे, सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता है कि हम उसको एक नेटफ्लिक्स की शो की तरह लगातार देखते हुए चलते हैं, सेल्फ स्टडी करते ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, आपका क्लासेस वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करना, जो 4 सब्जेक्ट की क्लास बाकी है, क्लास के साथ डेली सेल्फ स्टडी करना। क्यों, जब 2 महीने बाद क्लास कंप्लीट होगी ना, तो आपकी पोजीशन ऐसी रहनी चाहिए कि मेरा क्लास तो हो गया, साथ में मेरी फर्स्ट रीडिंग भी हो गई। तो आइडियली टिल जुलाई एंड आपने सिर्फ 4 क्लास नहीं करी है, आपने 4 क्लास का सेल्फ स्टडी भी कर लिया, समझ रहे हो आप। तो अगस्त में जब आप आओगे, आपको सिर्फ जो पहले के 4 किए थे उसी की सेल्फ स्टडी करनी है आपको, ऐसा। ऑफकोर्स यू कैन ऑल्सो बाइफिकेट, आप चाहोगे अभी आप कुछ सब्जेक्ट का क्लास कर लो और जो पहले पढ़ा उसको रिवाइज भी कर लो, वो आप अपने कन्वीनियंस के साथ दिन को बांट सकते हो। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग यू इज, अगर 4 क्लास भी पेंडिंग, 4 क्लास भी हो चुकी है, जो पेंडिंग है उसके फास्ट ट्रैक से क्लासेस कर लो, है ना। और क्या करना, डेली बेस पर जो पढ़ोगे उसको आप डेली रिवाइज करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फास्ट ट्रैक अगर आप लोगे, है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो मेरे फास्ट ट्रैक में मैंने ऐसे ही पढ़ाया जैसे अगर आपने एफआर नहीं भी पढ़ रखा है तो भी आपको समझ आएगा। तो एटलीस्ट एक बार कंफर्म कर लेना आपके फ्रेंड्स वगैरह से कि इनका फास्ट ट्रैक कैसा है ना, तो आपको इजी रहेगा। जो भी फैकल्टी का लेने का सोच रहे हो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ मैं समझ सकता हूं कि नहीं समझ सकता हूं, है ना। फास्ट ट्रैक में क्या होता है, सिर्फ थोड़ा सा पेस ज्यादा होता है लेकिन समझ सब कुछ आ जाता है, ध्यान रखना। तो डेली क्लास देख के डेली रिवाइज करना, तो उससे आपका काम बन जाएगा। यू कैन गो फॉर बोथ। कोशिश करना कि जुलाई एंड या अगस्त मिड तक क्लासेस कंप्लीट कर लो, और जो क्लास कर रहे हो उसका सेल्फ स्टडी तुरंत के तुरंत ही कर लेना। अच्छा, जिसकी क्लासेस 4 सब्जेक्ट की भी नहीं हुई है, सपोज 1 या 2 सब्जेक्ट की क्लास हुई है ना, या 3 की हुई है, तो उस केस में आप, मेरे को ऐसा लगता है कि आप सिंगल के लिए जाओ, बिकॉज देन इट विल बी अ वेरी मतलब वो स्टीप रोड हो जाएगा आपके लिए, काफी क्या आपके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोला बोथ नहीं कर सकते, कर सकते हो। अगर आप में अभी भी है कैपेसिटी कि आप रोज 5 मिनट 10 से 12 घंटा पढ़ोगे, फास्ट ट्रैक से सब कुछ समझ लोगे और कर लोगे, तो यू कैन गो। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका क्लासेस 1-2 ही हुआ है तो थोड़ा सा रास्ता मुश्किल होगा आपके लिए, तो सिंगल प्रिफर्ड है। इसलिए मैं बोला, ये नहीं बोला 100% सिंगल, नहीं, आपके ऊपर है, बट मेरे को ऐसा लगता है सिंगल इज प्रिफर्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड।
और अपने प्लीज अगले 5 महीने को प्लान करो. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लानर, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन द सेम, है ना. बट मेरे को ऐसा लगता है कि प्लानर हर बच्चे का अलग बनता है, क्योंकि हर बच्चे की पोजीशन अलग होती है. तो आप अपने हिसाब से एक प्लानर बनाओ एंड ट्राई टू स्टिक टू इट. ठीक है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना. उसके अलावा लास्ट बात, अगर आपको मेरी एफआर की क्लासेस की जरूरत पड़ती है तो यू कैन विजिट bbvirtuals.com. वहां एग्जाम ओरिएंटेड भी है, फास्ट ट्रैक भी है. इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो. अगर सिंगल ग्रुप देने वाले हो तो गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड, अगर बोथ देने वाले हो तो गो फॉर फास्ट ट्रैक, दैट इज प्रेफर्ड. ठीक है. रेगुलर कोर्स सर, भाई नवंबर 23 में कोई रेगुलर वगैरह मत देखना, तुम्हारा क्लास ही कंप्लीट नहीं होएगा. सबसे बड़ा ब्लंडर ही होता है, क्लास कंप्लीट होती नहीं है, फिर सेल्फ स्टडी कब करोगे, राइट. ध्यान रखना. तो दैट इज व्हाट यू कैन डू. उसके अलावा विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करो. ध्यान रखना, ये आखिरी के जो 5 महीने हैं इसमें जो पढ़ लेगा, मेहनत कर लेगा, दिस इज गोइंग टू मैटर द मोस्ट. ठीक है, आपने पहले क्या कर रखा है ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, बट अभी जो करोगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ध्यान रखना. तो विश यू ऑल द बेस्ट. वीडियो पसंद आ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना. उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं सीए फाइनल, एफआर को लेकर, सीए फाइनल को लेकर काफी सारी चीजें अपलोड करता हूँ, स्पेशली एफआर को लेकर नोट्स, रिवीजन वीडियोस वगैरह सब डालते रहता हूँ, अमेंडमेंट्स वगैरह. तो वो चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना. वहां आपको एफआर को लेकर सारी काफी चीजें हेल्पफुल मिल जाएगी. ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय.